हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं लेबर के बारे में। लेक्चर 12 है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पेरोल लास्ट लेक्चर के हम देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन भी देख चुके हैं और इसकी सारी की सारी एंट्रीज भी देख चुके हैं। अब पेरोल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, यानी कि मतलब कमीशंस और शिफ्ट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस और बोनसेस। अब कमीशंस यानी कि मतलब ये सेल पर्सनस के लिए होता है, सेल फोर्स जो आपकी बिठाई हुई कि भाई अब जैसे मिसाल दे दी है कि आप रेंट पे या फिर प्रॉपर्टी परचेज एंड बाय करें, तो जो एजेंट होगा आपको उसे कुछ जगहों पे 2% और कुछ जगहों पे 1% आपको देना पड़ेगा। और इसी तरीके से शिफ्ट अलाउंस, मतलब एक शिफ्ट है उसने डबल शिफ्ट करी तो आपको प्रोडक्शन वाले को देना पड़ेगा। ओवर टाइम किया, जैसे मिसाल दिया उसकी 8 घंटे की ड्यूटी थी तो उसने 10 घंटे काम किया तो ओवर टाइम भी मिलेगा। बोनसेस अक्सर पाकिस्तान के अंदर छोटी ईद बड़ी ईद पे दोनों बोनसेस दिए जाते हैं, यानी कि मतलब ईद अलाउंस दिया जाता है, बकरा ईद पे बकरा ईद बोनस दिया जाता है और ईद पे ईद का बोनस दिया जाता है। तो ये सारे बोनसेस हैं। अब सैलरी कितनी है? 5,000 रुपये। पर पीस कमीशन कितना है? 700 यूनिट की है। तो अब इसकी जो कमीशन हुआ वो कितना हुआ? 700 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 7,000 रुपये। बेसिक पे कितनी थी आपकी? 5,000 और ऐड कमीशन के 7,000, तो 12,000 रुपये आपके पास आ गए। इसी तरीके से शिफ्ट थी 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। तो अब इसमें भी शिफ्ट अलाउंस। नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में FOH कॉस्ट है, स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशन में वर्क इन प्रोग्रेस है। यानी अगर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है तो फिर FOH जो है वो कॉस्ट में जाएगी, FOH की कॉस्ट में आएगी, और स्पेसिफिक है तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जाएगी। अब एग्जांपल देखते हैं। वेज रेट कितना है? 50 रुपये पर आवर। और वर्किंग आवर्स कितने हैं? 8 घंटे। नॉर्मल वेजेस कितनी है आपकी? जो वो है 8 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 50 से, तो वो 400 रुपये आ गए। शिफ्ट अलाउंस कितना है आपका? 100 रुपये। तो अब इसकी टोटल वेजेस कितनी हो गई? 400 रुपये तो आपकी वैसी थी, प्लस आपने शिफ्ट अलाउंस ऐड किया तो 500 रुपये आपके पास आ गई। अब ओवर टाइम क्या है? इट इज़ अ पे अगेंस्ट द एक्स्ट्रा टाइम ही वर्क इन स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि मतलब क्या कि ये वो है, यानी कि मतलब इट इज़ पे टू द वर्कर अगेंस्ट द एक्स्ट्रा। जैसे मिसाल दे दिया है, ये अक्सर फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं। खैर ओवर टाइम तो अब कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो ओवर टाइम अब नहीं देते हैं, वो उसी में टाइम कर देते हैं। वैसे उसूलन तो देना चाहिए, लेकिन अब ओवर टाइम ख़त्म हो जा रहा है। खैर, तो इट इज़ पे क्या होती है? वर्कर अगेंस्ट द एक्स्ट्रा टाइम। यानी जो अब जैसे मिसाल ये किसी की 9 से 5 की शिफ्ट थी तो उसने काम किया 9 से 5 की शिफ्ट में, लेकिन अब काम बाकी है, तो एम्प्लॉयर उसको ये नहीं कह सकते यार काम कर दें, उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अब वो चाहे वो 1 घंटे के हिसाब से पे कर दे या फिर एक लमसम अमाउंट पे कर दे, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मोस्टली घंटे के हिसाब से ही ओवर टाइम पे किया जाता है। तो उसने बोला कि भाई तुम यहाँ अपना 6 से 8 तक काम करोगे तो मैं पर घंटे के 100 रुपये दूँगा, तो 300 रुपये उसके हो गए। अब इसके अंदर देखते हैं कि वर्कर जो है, यानी कि मतलब एक एग्जांपल दी हुई, जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे, वेज रेट 50 रुपये, तो 400 रुपये तो आपके आ गया। एक्स्ट्रा वर्किंग कितने की है? वो 2 घंटे की है उसने, और फिर ओवर टाइम पेमेंट कितनी है? 60, तो 120 हो गए। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, ओवर टाइम जो है ना वो हमेशा नॉर्मल रेट से ज़्यादा ही होता है। अब जो है वो ओवर टाइम इसने किया तो 120 ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम प्रीमियम यानी कि मतलब जो हमेशा ज़्यादा होता है तो वो 20 आया, तो 400 को आपने ऐड किया 120 में, तो 520 हो गए। अब एग्जांपल क्या है? आवर्स वर्क कितना है? 60। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है? 48।
नॉर्मल वेज रेट कितना है 50, ओवर टाइम कितना है 12 घंटे। तो अब क्या है, ओवर टाइम स्कीम क्या है कि 1 से 5 आवर्स काम करेंगे तो 1:2 के रेशियो से मिलेगा, और नेक्स्ट आवर जो होगा वो 2 टाइम मिलेगा, 2 टाइम मिलेगा। तो आप इसकी वर्किंग देखते हैं। ओवर टाइम कितना था, 12 घंटे इसने काम किया, क्योंकि 48 घंटे नॉर्मल आवर्स थे, इसने 60 घंटे काम किया। तो अब 12 घंटे तो काम करेगा, यानी मतलब ये जो है 1 से 5 घंटे, तो इसको 1/7 मिलेगा, यानी 1/7 सॉरी 1/2 मिलेगा, यानी कि मतलब 1-1:2 के रेशियो से मिलेगा। तो 7 घंटे बनेंगे, यानी इसके 5 घंटे जो है वो 7 बनेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो 7.5 आ गए फर्स्ट 5। अब उसने 5 घंटे कर लिए। अब जो नेक्स्ट होगा उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था तो वो 2 टाइम है, यानी कि मतलब जो रिमेनिंग है वो 2 टाइम पे है। तो ओवर टाइम पेमेंट कितनी हो गई, पहले वाले की 7.5 आया, मल्टीप्लाई 50 से किया 375, और फिर उसके 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 14 आ गए, और 14 को मल्टीप्लाई 50 से तो 700 आ गए। तो 375 को ऐड किया आपने 700 से, तो आपके 1750 के करीब आ गया। अब इसी तरीके से वीकली डे ओवर टाइम है, वही रेशियोज़ दिए हुए हैं, और वीकेंड्स में काम करेगा, यानी कि वीक एंड्स में काम करेगा तो या संडे को काम करेगा तो 2 टाइम उसको मिलेगा। और वीक डे ओवर जो है वो 8 है, और वीक एंड जो है वो 4 है। तो वीक डेज़ में तो उसने काम किया तो 1:2 के रेशियो में मिला 12 घंटे, और 12 घंटे को मल्टीप्लाई किया 50 से। वीकेंड में काम किया तो 2 घंटे, यानी कि मतलब 4 घंटे उसने काम किया, और 2 के हिसाब से तो 8, और फिर इसके है कि टोटल जो है वो 50 है, तो 400 रुपये, तो 600 प्लस 400 तो 1000 रुपये आपके पास आ गए। और फिर उसके बाद जाके अच्छा ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो रश ऑर्डर बेसिस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, नॉर्मल सबकॉन्ट्रैक्ट है तो FOH में ही जाएगा। ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है, और FOH के अंदर ही जाएगा। अब है ओवर टाइम नॉर्मल है, ओवर टाइम पेमेंट है, और प्रीमियम है। व्हाट एन एक्स्ट्रा, इंडिविजुअल बेसिस और ग्रुप बेसिस। अच्छा बोनस ये होता है, ये अक्सर जैसे ऐसा होता है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर अक्सर ये होता है कि बोनसेस दिए जाते हैं। जैसे आप डिपॉजिट जो है वो टारगेट पूरा करें, जैसे इंडिविजुअल टारगेट पूरा हो गया, जैसे मिसाल दे दिया है 100 मिलियन का टारगेट दिया हुआ था इंडिविजुअल किसी बंदे को, तो उसने पूरा कर दिया, तो उसको सर्टेन अमाउंट जो है वो एज अ रिवॉर्ड कह लें या एज अ बोनस कह लें, वो उसको मिलता है। इसी तरीके से ये होता है कि ब्रांच ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, ब्रांच ने 200 मिलियन का टारगेट था वो भी पूरा कर लिया। अब जब वो पूरा कर लिया तो ग्रुप यानी कि सारे ब्रांच वालों को उसकी पेमेंट मिलेगी। तो इसकी एडजस्टमेंट यानी कि मतलब डायरेक्ट लेबर की पेमेंट किस तरीके से होती है, रेट बेसिस और पीस बेसिस, यानी कि मतलब आर्ली बेसिस, रेट बेसिस मतलब समझ लें, और पीस बेसिस कि भाई इतने पीस बनाए तो इतनी इसको पेमेंट चली जाएगी। अब इसके अंदर क्या है कि रेट जो दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है पर आवर, टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 10 घंटे, टाइम कंज्यूम 6 है, तो वेज कितनी ही बनेगी, बहुत आसान है। वेज फॉर टाइम कंज्यूम कितना है, 6 क्या हुआ, 6 आपका टाइम कंज्यूम हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, 300 हो गए। टाइम सेव कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 200 हो गए, ऐड कर दिया तो आपके पास आ गए 500 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।